नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी किताब का नाम है द विजडम कोड्स बाय ग्रेग ब्रैडन। न्यूरो साइंस से हमें आज ये बात पता चली है कि कैसे हमारे शब्द यानी वर्ड्स हमारे दिमाग और दिल के न्यूरॉन्स पर असर करते हैं। हमारे पूर्वजों ने यानी एंसेस्टर्स ने ये बात जानकर हजारों सालों से इसके लिए उन्होंने हमारे हीलिंग के लिए, आराम के लिए, ताकत के लिए, इनर पावर के लिए कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल किया था और उसके अलग अलग तरह के प्रार्थना, भजन, मंत्र बनाकर आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए रखा था। इस किताब में ग्रेग ब्रैडन इन्हीं कोड्स को विस्तार से समझाते हैं और साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इस किताब में वो कहते हैं कि हम सोचते बोलते सिर्फ शब्दों को ही इस्तेमाल करके करते हैं और हमारा इस प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है वो भी हमारे शब्दों से ही होता है। प्रकृति का बेसिक नियम कोऑपरेशन यानी सहयोग होता है, ना कि कंपटीशन यानी स्पर्धा, प्रतियोगिता ये नहीं है। न्यूरो साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारे शब्द यानी वर्ड्स हमारे शरीर के रसायनों में, केमिकल्स में बदलाव लाते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में बदलाव लाते हैं और ये बदलाव डिसाइड करते हैं कि हम अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये जानकर कई किताबें लिखी थी, लेकिन आज के दौर में वो सब कहीं दूर रिमोट धार्मिक स्थलों पर पड़ी हुई है और जिन्हें काफी कम लोग समझते हैं, उपयोग करते हैं। आज हम अपने अनुभव और धारणाओं में यानी एक्सपीरियंस और परसेप्शंस में काफी अंतर देखते हैं, जैसे कि गुस्सा, मत्सर यानी जेलसी और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। इन भावनाओं को अलग अलग एक्सप्रेशंस हम मानते हैं, जबकि उनका सबका रूट कॉज जो है वो अनरिजॉल्व्ड फियर यानी पुराना डर जो अभी भी हमारे मन के अंदर बसा हुआ है। और अनरिजॉल्व्ड फियर को हील करने से बाकी सारे जो एक्सप्रेशंस जो है हमारे हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। मतलब एक कोर इशू को अगर हम हील करते हैं तो कई सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स जो गुस्सा, जेलसी, आलोचना की वजह से क्रिएट हुए हैं धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं। ग्रेग ब्रैडन ने इस किताब में ऐसे ही कुछ कोर इमोशंस यानी मूल भावनाओं को बताया है जो हमारी जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और उनके लिए विजडम कोड्स को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी डिटेल में उन्होंने बताया है। सबसे पहला इमोशन या फीलिंग वो कहते हैं वो है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षितता। हर किसी को हमेशा ये भावना कई बार होती है, फिर चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, तो सुरक्षा की भावना कई बार हमारे अंदर कई नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करती है। अगर हमें पता है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखना है तो वो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन कई बार कुछ अनसीन फोर्सेस यानी ना दिखाई देने वाली ताकतें हमें प्रोटेक्शन अगर हमें उनसे करना है तो हम उलझ जाते हैं कि ये कैसे करें। उसके लिए एक सेंटेंस वो बताते हैं, मैं उस सुपर पावर यानी सर्वशक्तिमान पर विश्वास करती हूँ, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। इसे हमें पूरी तरह अवेयर होकर अपनी सांसों पर ध्यान देकर और दिल में फील करके, महसूस करके बार बार एफर्मेशन के जैसे दोहराना है, जिससे हमारे दिल और दिमाग में हार्मनी यानी सुसंगतता पैदा होती है और हमारा विश्वास बढ़ने लगता है कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, कोई हमारी सुरक्षा कर रहा है। और ये एहसास हमारे शरीर में पॉजिटिव यानी अच्छे रसायन पैदा करता है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दूसरा कोड है रिफ्यूज यानी कि शरण जाना। जब तक हम एनलाइटनमेंट यानी हाईएस्ट मी तक नहीं पहुंचते तब तक हमें उस सर्वशक्तिमान के शरण में रहना जरूरी है, जिससे हम कॉन्शियस थॉट्स यानी जागृत विचार और माइंडफुल एक्शन यानी ध्यान पूर्वक बर्ताव कर सकते हैं और हमारे दुख दर्द से मुक्त हो सकते हैं। इस शरण आने की फीलिंग हमारे मन में ये भावना जगाती है कि हम अकेले नहीं हैं। तीसरा विजडम कोड वो बताते हैं कि प्रेयर यानी प्रार्थना हमारे पर्सनल यानी निजी और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक प्रोटेक्शन के लिए
प्रेयर जरूरी है। अब इस प्रेयर को हम अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। उस सर्वशक्तिमान यानी सुपर पावर को याद करके, बात के लिए थैंक यू कहकर और हमारी मांगों को वो पूरा करेगा ही, ये एहसास क्रिएट करके हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा विजडम कोड वो बताते हैं कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में दिया गया है, ये मंत्र हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे मन के जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें भी दूर करता है। इसे 3000 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे इनर स्ट्रेंथ यानी आत्मबल और पावर यानी ताकत या शक्ति बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है, जिससे हम और सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र उस सर्वशक्तिमान से सुरक्षा, शांति और खुशी के लिए की गई रिक्वेस्ट है। मंत्र इस तरह से है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगला जो इमोशन है वो बताते हैं ब्रैडन की फियर यानी डर। ये भावना अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजह से हम सभी महसूस करते हैं। ये भावना कई बार कुछ दूसरी भावनाओं का रूप लेकर आती है, जैसे कि क्रॉनिक एंजाइटी यानी गंभीर चिंता, वरी यानी परेशानी और डिप्रेशन यानी उदासी। सब में एक डर यूनिवर्सल है, वो है कि हम नहीं रहेंगे यानी कि मौत का, डेथ का। लेकिन हम एनर्जी बीइंग होने के कारण ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे, बस हमारा फॉर्म यानी एक्सप्रेशन बदल सकता है। जैसे बर्फ से पानी हो जाता है, पानी से भाप बन जाती है यानी वेपर, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है HO2 वो कायम रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसके लिए वो 5वां विजडम कोड बताते हैं कठोपनिषद। वेदों की एक किताब है जो कहती है कि हमारा सोल यानी आत्मा एक एनर्जी है और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस बात को समझकर हमारा मृत्यु का डर थोड़ा कम हो जाता है। छठा विजडम कोड बताता है वो पिरामिड टेक्स्ट। ये इजिप्ट के ऊना कल्चर के टेक्स्ट है जो उन्होंने पिरामिड के अंदर ड्राइंग्स यानी चित्रकारी द्वारा बताए गए हैं। इन्हें पिरामिड के अंदर दीवार पर तराशा गया है और ऊना राजाओं के मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में इस चित्रकारी में बताया गया है, ताकि मरने वालों को कोई शक या डर ना रहे कि आगे क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। जिसे ये बताया गया है कि जैसे हम उस सुपर पावर के स्रोत से यहाँ आए हैं और हमारी जिंदगी उस पावर को एक्सप्रेस करते रहे हैं, उसी तरह हम मृत्यु के बाद भी उसी शक्ति में मिल जाएंगे। इसे 4000 साल पहले ऊना राजाओं की मृत्यु की तैयारी करने हेतु बनवाया गया था। 7वां विजडम कोड वो बताते हैं कि भगवद गीता, जिसमें ये बताया गया है कि आत्मा अमर होती है, वो जन्म और मृत्यु से परे है, वो अविनाशी अमर्त्य है और उसकी कोई उम्र नहीं होती यानी एजलेस है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 8वां विजडम कोड वो बताते हैं द गॉस्पेल ऑफ पीस। इसमें कहा गया है कि एक दिन हमारा शरीर हमारी धरती माँ की गोद में चला जाएगा, लेकिन जीवन की यात्रा चलती ही रहेगी। उसके बाद का जो इमोशन है, तीसरा इमोशन, वो बताते हैं कि लॉस यानी कि खोना, कुछ तो भी किसी चीज को, व्यक्ति को खोना। हम हर दिन जिंदगी में कुछ न कुछ खोते रहते हैं। कुछ बातें इतनी छोटी सी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हम कुछ नया पाते हैं तो पुराना खो जाता है या खोना पड़ता है। और हर छोटे बड़े लॉस के बाद हमारी फीलिंग बदलती रहती है, हम वही नहीं रहते। कभी कभी हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और मेंटली वही पुरानी दुनिया में जीने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि नए माहौल, नए फीलिंग्स के साथ हम पुरानी जिंदगी को नहीं जी सकते। जब हम इस बात को, इस लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। 9वां विजडम कोड वो बताते हैं कि ओटागाकी रागेत्सु एक फेमस बुद्धिस्ट नन थी
ये उनका नाम है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस इसको अच्छे से बताया है। मतलब हर बात, हर चीज, हर घटना, हर व्यक्ति, सब कुछ टेम्पररी है। हमें इन्हें परमानेंट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए ये नन कहती है कि हमें इस यूनिवर्स को इम्परमानेंस, कुछ भी कायम नहीं रहेगा, इस बात को समझते हुए ये भी समझना जरूरी है कि इस कुछ भी में हम खुद भी शामिल है। तो अपने आप हमारी अटैचमेंट हर चीज से कम होने लगती है। 10वां विजडम कोड वो बताते हैं कि बुद्ध, मतलब बुद्ध का दुख के बारे में जो कहना है कि हम सिर्फ वही खोते हैं जिससे हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसको हम पकड़ लेते हैं। जहाँ जुड़ना नहीं है, जहाँ अटैचमेंट नहीं है, वहाँ खोना भी नहीं होता है और दुख भी नहीं होता है। मतलब हमें बस इस इम्परमानेंट दुनिया की किसी भी बात से अटैच होते वक्त उसके इम्परमानेंस यानी ये कायम नहीं रहेगा, इसके बारे में सोचना और समझना जरूरी है। जैसे ही हम डिटैच रहेंगे तो लॉस की भावना भी नहीं आएगी। हम और ये दुनिया दोनों बात जब परमानेंट नहीं है तो कौन किससे जुड़ेगा, ये हम बुद्ध की सीख से जान सकते हैं। अगला विजडम कोड वो बताते हैं कि पवमाना मंत्र, ये मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से है। ये हमें हमारी जीवन यात्रा के बारे में याद दिलाता है। और ये मंत्र क्या कहता है कि ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। मतलब मुझे इस जीवन की यात्रा में असत मतलब जो झूठ है वहां से सत्य की ओर जाना है, सत्य की तरफ जाना है। जो अंधेरा है वहां से मुझे उजाले की तरफ जाना है। और मृत्यु से मुझे अमृत मतलब जो कभी ना मरने वाला, मतलब मैटर बॉडी से हटकर, मेरे मन को हटाकर मुझे जो परमानेंट है, जो आत्मा है, उसकी ओर ले जाना है। चौथा इमोशन वो बताते हैं कि स्ट्रेंथ यानी ताकत। ये ताकत अंदर की ताकत है, इनर स्ट्रेंथ, जो सबके पास मौजूद है, बस हमें उसे जानना और पहचानना है। गुरजीएफ नाम के एक मिस्टिक यानी फकीर इसके बारे में 2 इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। एक, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को ज्ञान से यानी नॉलेज से बदलते रहना जरूरी है। और दूसरी बात, हमारे नॉलेज यानी ज्ञान को विजडम यानी सयाना, जानकार, पंडित बनाना जरूरी है। और इसके लिए हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और इसके बाद ही हम अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। उसे बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। एक है चॉइस, मतलब क्या चुनना है हमने, और दूसरा है फ्री विल, मतलब हमारी खुद की इच्छा। अगला विजडम कोड वो बताते हैं कि ब्यूटी प्रेयर, ये एक मावज्जो प्रेयर है जो कहती है कि हर बात में कोई ना कोई सुंदरता यानी ब्यूटी होती ही है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। ब्यूटी यानी सुंदरता एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, बदलाव लाने वाली शक्ति, वो एक अनुभव है। इस प्रेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है द ब्यूटी दैट यू लिव विथ, मतलब हमारा हर फीलिंग, क्लेश, जख्म, खोना, निराशा और धोखा जिसमें हम हमेशा संभल जाते हैं ना, वो अपनी पावर को वापस लाना, ये एक ब्यूटी है, सुंदरता है। दूसरी बात है द ब्यूटी दैट यू लीव बाय, मतलब जो भी हुआ है उसे अपने भले के लिए, बैलेंस के लिए हुआ है, ये समझकर उसमें से सुंदरता को ढूंढना। और तीसरी बात है द ब्यूटी अपॉन विच यू बेस योर लाइफ, मतलब हर सुंदरता को एक नया आयाम देना, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी जजमेंट के, जिसमें हम दुख देना यानी हर्ट, निराश होना और डर से अलग रिस्पॉन्स देते हैं, वो है ब्यूटी प्रेयर। अगला विजडम कोड वो बताते हैं कि वैदिक मंत्रा, इसमें यजुर्वेद में से एक मंत्र वो बताते हैं जो है ओम नमः शिवाय, जिसका मतलब ग्रेग ब्रैडन ये बताते हैं कि ओम का मतलब है एक कंपन, ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद था, है और रहेगा। नमः मतलब प्रणाम करना और शिवा मतलब इनर सेल्फ,
मतलब हमारे अंदर का वो पार्ट जिससे हम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। अगला विजडम कोड वो बताते हैं कि साम 23, ये बाइबल की साम 23 है, जो हमें हमारे खोना, शोक, क्लेश जैसे अनुभवों से बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें देखने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला कोई है। पांचवा हमारा इमोशन वो बताते हैं इम्पोर्टेंट कोर इमोशन, लव यानी प्यार। हमारे जिंदगी का हर इमोशनल ट्रॉमा सिर्फ प्यार से ही हील हो सकता है। ग्रेग ब्रैडन सूफी कवि रूमी की एक कविता से हमें ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। प्यार को बाहर ढूंढना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है प्यार को जिंदगी में आने से रोकने वाले हमारे अंदर की बाधाओं को यानी बैरियर्स को तोड़ना। प्यार का दूसरा अर्थ है कि फॉरगिवनेस, माफ करना, और ये उस दूसरे इंसान के लिए नहीं है जिन्हें हम माफ करते हैं, बल्कि दूसरों को माफ करने से हम खुद को फ्री यानी मुक्त यानी आजाद करते हैं, और तभी हम प्यार कर सकते हैं। अगला विजडम कोड वो बताते हैं कि गॉस्पेल ऑफ थॉमस, जो कहता है कि हमें खुद को हर प्रॉब्लम से हील करने की ताकत हमारे अंदर ही ढूंढनी है, क्योंकि वो वहां मौजूद होती है, और इसे जानने से हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, ये जो विजडम कोड्स बताए हैं ग्रेग ब्रैडन ने, वो काफी हजारों सालों से पुराने लोगों ने और अभी भी नए लोग भी यूज कर रहे हैं और रिजल्ट्स पा रहे हैं, और इन्हें साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है। तो क्यों ना हम इनको यूज करके हमारी जिंदगी में भी अच्छे रिजल्ट्स पाएं। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं विजडम कोड्स पर काम करना। धन्यवाद।